नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा और एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे पास एक प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है, ये जो हमारा इंडक्शन को जैसे मैं सप्लाई देता हूँ तो इसके अंदर कोई भी हमारा जो जो इस तरह का डिस्प्ले पे हमारा एलईडी वगैरह शो नहीं कर रहे और ये फिलहाल डेड पे है। तो चलिए इसको एक बार खोलेंगे और खोलने के बाद जो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वही देखेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, जो इस तरह का रिपेयरिंग वीडियो रोज पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस इंडक्शन को मैंने खोल लिया हूँ और चलिए सीरीज बोर्ड पे आप सप्लाई देंगे और इसके अंदर वोल्टेज वगैरह आ रहे कि नहीं रहे एक बार देखेंगे। तो चलिए मैं इसको एक बार पलट देता हूँ। तो दोस्तों, इसको मैंने सप्लाई दे दिया हूँ। इसके अंदर हमारा जो कोई भी डिस्प्ले पे एलईडी वगैरह कोई नहीं आ रहा है और जो हमारा सीरीज बोर्ड है, सीरीज बोर्ड भी हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। इसको मैं सप्लाई में खोल लिया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा जो फ्रंट का जो हमारा पैनल होता है, मैं पैनल का जो कनेक्शन होता है, मैं कनेक्शन को मैं अलग कर लिया हूँ। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब इसके जो हमारा कॉयल है, कॉयल के जो तीनों स्क्रू दिया है, इतने स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो हमारा कॉयल होता है, एक कॉयल को मैं खोल लिया हूँ और उसके साथ साथ हमारा जो सेंसर का वायर होता है, सेंसर के वायर को मैं खोल लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों, हमारा जो पीसीबी होता है, ये पीसीबी को हमने खोलना पड़ेगा। तो मैं पीसीबी को मैं खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो हमारा इंडक्शन का कुकटॉप का जो पीसीबी होता है, वो पीसीबी को मैं बाहर निकल लिया हूँ दोस्तों। और दोस्तों, ये जो हमारे इंडक्शन कुकटॉप जो हम बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड को मैं पहले भी रिपेयर कर चुका हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा पहले जो प्रॉब्लम आया था दोस्तों, जो इसके अंदर जो हमारा फ्यूज लगा हुआ होता है, जो जो हमारा जो ये रेड वाला कनेक्शन के साथ एक जो हमारा फ्यूज लगा हुआ था, और ये फ्यूज हमारा अंदर से जल चुका था और इस वजह से जो ये वाला इंडक्शन हमारा डेड पे था। तो मैंने दोस्तों क्या किया, दोस्तों जो इसके अंदर जो हमारे फ्यूज लगा हुआ था, क्योंकि दोस्तों जो ये साइड पे जो हमारा फ्यूज लगा हुआ था, ये फ्यूज को हमको निकाल के मैंने इसके अंदर जो हमारा 10 एम्पियर का फ्यूज होता था, तो वही फ्यूज मैंने इधर यूज़ किया था। और इसको लगाने के बाद ये जो इंडक्शन कुकटॉप हमारा बढ़िया तरह से काम कर रहा था। 1 साल हो गया, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं था। मगर फिर जो हमारा कस्टमर ने कहता है, तो फिर हमारा जो इंडक्शन कुकटॉप डेड में हो गया। और ये जो हमारा इंडक्शन कुकटॉप मैं जैसे सप्लाई देता हूँ, तो इसके अंदर हमारा कोई भी लाइन वगैरह नहीं आता है और इसके अंदर जो हमारा डिस्प्ले पे कोई भी एलईडी नहीं शो करता है। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो पीसीबी है, पीसीबी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पीसीबी होता है। और ये हमारा जो प्रेस्टीज कंपनी का पीसीबी। और दोस्तों, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो मैंने पहले जो फ्यूज लगाया था, वो फ्यूज काला पड़ चुका है दोस्तों। मेरे को जो डाउट हुआ, जो ये वाला ही फ्यूज हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो चलिए, ये जो हमारा फ्यूज जो हमारा काला हो चुका है, ये वाला फ्यूज को एक बार टेस्टिंग करके देखेंगे। चलिए, जो हमारा ये वाला एक को कनेक्शन में इधर कर लेता हूँ और जो ये वाला कनेक्शन को मैं इधर कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जो इसके अंदर हमारा कोई भी हमारा रेड एलईडी होता है, ये नहीं जल रहा है। इसका मतलब जो इसके अंदर जो फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज हमारा अंदर से कट चुका है। तो दोस्तों, जो इसका जो फ्यूज को हम निकालेंगे और निकालने के बाद दोस्तों, जो इस तरह का जो फ्यूज मैंने इसके अंदर पहले भी यूज किया था, वही वाला फ्यूज अगर इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वाला फ्यूज को लगा लेते हैं और उसके बाद आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर जो ये वाला फ्यूज था और ये वाला फ्यूज मैंने निकाल लिए और उस जगह पे मैंने जो ये वाला नया वाला जो फ्यूज मैंने लगा दिया हूँ।
और दोस्तों चलिए तो इसके एक बार ऑन करके देख लेते हैं। जो ये वाला जो हमारा फ्यूज अगर शॉर्ट हो जाने का कारण रीज़न है दोस्तों, जो ये वाला जो आईजीबीटी होता है मेरा दोस्तों, जो आईजीबीटी होता है, अगर आईजीबीटी अगर अंदर से शॉर्ट हो जाता है तो उस परिस्थिति में जो हमारा ये वाला जो हमारा फ्यूज होता है और ये वाला फ्यूज हमारा बार बार उड़ता है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दो दोस्तों, अगर जैसे ही जो आपका फ्यूज अगर बार बार कट जाता है उस परिस्थिति में जो आपको डायरेक्ट में जो हमारा सप्लाई नहीं देना है, सबसे पहले जो आपको ये वाला फ्यूज का आप लगाएंगे और लगाने के बाद सीरीज में टेस्टिंग करेंगे। अगर सीरीज में दिक्कत ना आता है तो उसके बाद हम डायरेक्ट में लगाएंगे। तो चलिए इसको एक बार टेस्टिंग करके देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो बोर्ड है, ये बोर्ड को मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। सिर्फ इसके अंदर जो हमारा पैनल का कनेक्शन और जो हमारा फैन का जो हमारा कनेक्शन है इसको मैं कर लेता हूँ। इसके बाद सप्लाई देके आप देख लेते हैं जो हमारा इसके अंदर जो हमारा डिस्प्ले पे हमारा एलईडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको स्विच बोर्ड में टेस्टिंग करूँगी। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा सीरीज लैम्प होता है दोस्तों, ये सीरीज लैम्प हमारा फुल ग्लो हो चुका है। उसका मतलब दोस्तों जो इसके अंदर जो हमारा आईजीबीटी होता है, ये आईजीबीटी हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर जो मैंने फ्यूज लगा दिया था और लगाने के बाद दोस्तों मैंने इसके अंदर जो हमारा सप्लाई दे के चेक किया दोस्तों, तो इसके अंदर जो हमारा सीरीज लैम्प हमारा फुल ग्लो हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों जो इसके अंदर जो हमारा आईजीबीटी लगा हुआ है, ये आईजीबीटी हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसको जो हम खोलेंगे और खोलने के बाद इसके अंदर ये वाला आईजीबीटी को हम निकालेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा आईजीबीटी था तो वो आईजीबीटी को मैंने बाहर निकाल लिया हूँ। और दोस्तों जो मेरे पास जो ये वाला आईजीबीटी है, देख सकते हैं ये जो मेरा नया वाला आईजीबीटी है, और यही आईजीबीटी को मैं इधर में लगाऊंगा। और दोस्तों एक बात को बता दूं दोस्तों, जो हमारा आईजीबीटी के पिन के अंदर जो वोल्टेज होता है दोस्तों, जो ए वाला पिन है, ए वाला पिन पे हमारा नेगेटिव होगा, और जो इसके अंदर हमारा जो 300 वोल्ट आएगा, और जो ये जो हमारा गेट का पिन है, एक गेट के पिन का आपको 0 वोल्टेज होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके पिन के अंदर अगर 0 वोल्ट के जो अधिक वोल्ट होता है, जो हमारा 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट आ जाता है, तो उस परिस्थिति में दोस्तों मैं जैसे ही जो इस तरह का आईजीबीटी लगाऊंगा तो ये बार बार उड़ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो आईजीबीटी लगाने से पहले इसका जो गेट का पिन के जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज की एक बार टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा नया वाला जो आईजीबीटी होता है उसको हम लगाएंगे। तो चलिए इसके अंदर हमको जो वोल्टेज चेक करना होगा, और वोल्टेज चेक करने के बाद इसके अंदर आईजीबीटी लगाएंगे। तो दोस्तों और इसको टेस्टिंग करने के लिए जो आपका जो आईजीबीटी को बाहर निकालना पड़ेगा, और इसके अंदर हम सप्लाई देंगे। और सप्लाई देने के बाद इसके अंदर जो हमारा आईजीबीटी के पिन के जो वोल्टेज वगैरह होता है वो हम टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो इंडक्शन का जो पीसीबी है ऑन हो चुका है, इसके अंदर जो बीप का साउंड आ गया है। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद जो हमारा ए वाला जो हमारा पिन होता है, ये वाला पिन हमारा नेगेटिव के लिए होता है। तो दोस्तों इसको मैं लगा दे नेगेटिव, आज जो हमारा मिडिल वाला पे हम टच करेंगे। अब देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारा 300 वोल्ट शो कर रहा है। और दोस्तों जो ए वाला पिन है, ए वाला पिन के अंदर आपको 0 वोल्टेज शो होना चाहिए। क्योंकि अगर ए वाला पिन के अगर 0 वोल्टेज ना आएगा, अगर 1-2 वोल्ट आएगा तो हमारा जो आईजीबीटी शॉर्ट हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमारा जीरो जो हमारा वोल्टेज शो कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों
इसका जो IGBT का जो पिन का वोल्टेज हमने टेस्टिंग किया दोस्तों, इसका जो IGBT का जो हमारा मदरबोर्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर जो हमारा गेट का पिन के अंदर 0 वोल्टेज शो कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसको मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर जो मेरे नया वाला IGBT था, तो ये नया वाला जो IGBT को मैंने लगा दिया हूँ। इसको मैंने सोल्डरिंग कर लिया हूँ। तो चलिए इसका एक बार सप्लाई देकर हम चेक कर लेते हैं जो हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको एक बार सप्लाई देकर हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा सामने का जो हमारा पैनल बॉक्स होता है उसको मैंने कनेक्शन कर लिया हूँ। तो इसके अंदर एक बार पावर दे के हम चेक कर लेंगे जो हमारा प्रॉब्लम है ये हमारा सही हो चुका है, क्योंकि जो हमारा और भी काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा डिस्प्ले पे जो हमारा LED वगैरह आ चुका है। तो चलिए ये तो फिलहाल जो हमारा काम कर रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार बोर्ड के अंदर फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद टेस्टिंग करेंगे। तो फाइनली दोस्तों इसके अंदर जो हमारा फैन कोयल और जो हमारा जो डिस्प्ले का जो पैनल का जो कनेक्शन होता है इसको मैं कर लिया हूँ दोस्तों। और चलिए मैं इसके जो ऊपर के जो ढक्कन को मैं लगा लेता हूँ। चलिए दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो हमारा मेटल को बर्तन को मैं इधर रख दिया दोस्तों। और चलिए इसके अंदर पावर देके चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारा पानी जो हमारा हीट हो रहा है, चलिए इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारा इंडक्शन कुक टॉप ये हमारा रिपेयर हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों जो इस तरह का रिपेयरिंग वीडियो रोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।